बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही डिफरेंट से चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको चाइनीज़ भुजिया भी कहते हैं, जो कि बेसन के बगैर बनते हैं और इसका टेस्ट भी हमारे देसी पकौड़ों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए चाइनीज़ पकौड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में 1 कप मैदा ऐड करेंगे, साथ ही इसमें 1 कप कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, जिसमें मैंने लिया है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या हस्बे जायका, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून। ये स्पाइसेस ऐड करेंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। वाइट विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, केचप ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। नमक और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कम से कम पानी ऐड करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। चैनल पर अगर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप ये चाइनीज़ पकौड़े कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो इसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को हाफ कर लें। तो ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। बस इसी तरह से थिक सा पेस्ट बनाना है। वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इसमें, जिसमें मैंने लिया है बारीक कटी हुई हरी प्याज 1 कप, 3 से 4 बारीक कटी हुई बड़ी वाली हरी मिर्चें, ये ऐड करेंगे। बंद गोभी शामिल करेंगे इसमें 2 कप, ग्रेटेड गाजर 1 कप, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च आधा कप, ये ऐड करेंगे इसमें और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल्स आपने इसमें जब ही ऐड करनी है जब आपने इसको फ्राई करना हो। पहले से वेजिटेबल्स ऐड करके रखेंगे तो वेजिटेबल्स जो हैं वो पानी छोड़ देंगी, इसलिए जब आपने पकौड़ों को फ्राई करना हो तभी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कीजिएगा। तो जी यहाँ पर वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था मैंने। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। आपकी प्रैक्टिस हो तो आप इस तरह हाथों से पकौड़े डाल लें, या फिर पकौड़े बनाने के लिए आप स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको लगे कि आपके पकौड़ों का बैटर जो है वो पतला हो रहा है तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा ऐड करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जब एक साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। जब दोनों साइड से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त से हमारे चाइनीज़ पकौड़े रेडी हो चुके हैं। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट होता है इन चाइनीज़ पकौड़ों का। डेली एक ही तरह के पकौड़े खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो अब अफ्तार में आप ये डिफरेंट से चाइनीज़ पकौड़े भी ज़रूर बनाइएगा। होपफुली आपको मेरी आज की डिफरेंट से चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप सबको मेरे आज की रेसिपी कैसी लगी अपनी फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।